अपने मन को अपने कंट्रोल में रखो, अपना रिमोट किसी और को मत दो। जिस दिन दे दिया तो कमजोर हो जाओगे, फिर तो लोग दबाते रहेंगे, मजे आएंगे लोगों को तुम्हें रुलाने में, हंसाने में, चिढ़ाने में। तुम किसी का मजे का पात्र मत बनो। तुम अपने आप में स्थिर इतने हो जाओ कि हम ठीक हैं, दुनिया जो बोले सो बोले, बोलन दो महाराज, कोई दिक्कत नहीं, हम अपनी जगह ठीक हैं। कोई खराब है तो उसके लिए हम खराब क्यों बने? कोई बुरा है, अपनी बुराई को नहीं छोड़ सकता, तो हम अपनी अच्छाई को काहे छोड़ें भैया? बुरा इंसान अपनी बुराई को नहीं छोड़ता, जिसे छोड़ना चाहिए, तो जिसे नहीं छोड़ना चाहिए उस अच्छाई को आप क्यों छोड़ते हो? उसकी वजह से आप क्यों बदलते हो? आप किसी की वजह से बदलो मत। जित श्वास जित संगो जितेंद्रिया, इंद्रियों पर काबू रखो। कोई भी इंद्रिय आपको कंट्रोल ना कर सके महाराज। आपका जीवा हमारा 24 घंटा कहता है ये दो ये दो ये दो, उसको सिखाओ ये दलिया खा के भी रहना सीख ले। हाँ, जो इंद्रिया, देखो दो चीज मैं आपको आज बता रहा हूं, बहुत प्रैक्टिकल बात, आपकी समझ में आ गई तो आपका नहीं आ पा रहे। प्रैक्टिकल बात करता हूं मैं, ब्यास गद्दी पर बैठकर बनी बनाए बात आपको 3 घंटा इंटरटेनमेंट देके मुझे जाना नहीं है। या मैं ऐसा कह दूं कि बन जाओ तब करो, भजन करो, ये करो वो करो, जो मैं खुद नहीं कर सकता। अब क्यों कहो? मैं नहीं कहूंगा सुबह 4 बजे उठ के भजन करो, मैं नहीं कहूंगा। मैं नहीं उठता हमारा सुबह 4 बजे, तो मैं कहां से कहूंगा? मैं वो बातें करता हूं जो प्रैक्टिकल है, जो हो सकता है। बनी बनाए बात नहीं करता मैं यहां बैठकर। मेरी बात सुनना, हमारे शरीर में 2 अंग ऐसे हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं। एक है हमारा मन, एक है हमारी बुद्धि। मेरे ध्यान देना, आप सबसे पहले तो स्वयं को पहचानो, आप कौन हो? आप खुद को पहचानते हैं? एक सवाल है मेरे पास, क्या आप स्वयं को पहचानते हैं? आप स्वयं को जो बोलते होंगे, जिस नाम से जानते होंगे, वो आपका नाम है या आपके शरीर का नाम है? आप बोलते हो मेरा शरीर, बोलते हो कि नहीं? बताओ मेरा, तो आप कौन हो? मेरा हम किसको कहते हैं? ये मेरा है, मुझसे अलग है पर मेरे अधीन में है, मेरे अधिकार में है। जो अपने से अलग अधिकार में रहता है उसे हम मेरा बोलते हैं। स्वयं को क्या बोलते हैं? मैं। बोलते कि नहीं? स्वयं को क्या बोलते हैं? दोबारा बोलिए। जो अधिकार क्षेत्र में उसे क्या बोलते हैं? तो हाथ, मेरे हाथ, तो मैं तो हाथ नहीं हूं। मेरे पाँव, मेरा सर, मेरा शरीर, बोलते कि नहीं? कोई नई बात नहीं बोल रहा हूं। जो बात आपके भीतर लुप्त हो गई है उसे बताने आया हूं। आपको बताने आया हूं कि आपके भीतर ही एक तिजोरी है जिसके भीतर ज्ञान भरा हुआ है। बस उस तिजोरी की चाबी दिखाने आया हूं यहां पर। ये देखो जी, आपकी तिजोरी की चाबी यहां रखी है, इसको खोल लो। जब अर्जुन को भगवान ने गीता सुनाया तो अंतिम में अर्जुन ने यही कहा, प्रभु मैं सब भूल गया था, अब सब स्मृति में आ गई है। आपने कुछ नया नहीं कहा, मेरे भीतर ही था पर वो लुप्त हो गया था, वहां अंधेरा हो गया था। आपने लाइट ऑन कर दिया उस कमरे का, जिस कमरे में रखा था, वहां उजाला कर दिया, था तो मेरे ही भीतर। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, स्मरण में आ गई बात। अब स्वयं क्या बोलते हैं? मैं। अब देखो, आपका जो मन है वो पाप की ओर भगता है और बुद्धि कहता है नहीं नहीं गलत है। देखो, आप सबके साथ ऐसा होता होगा, आपकी बुद्धि और आपका मन लड़ाई करते होंगे। आपके मन ने कहा ये करो, बुद्धि ने कहा नहीं ये तो गलत है। मन जीत लेता है उसको, नहीं नहीं। मन इतना ऊपर चढ़ जाता है, इतना हावी होता है कि हम अपनी बुद्धि की बात को टाल के मन की कर लेते हैं, है कि नहीं? ईमानदारी से
सही बोल रहा हूं मैं? बुद्धि कह रहा है गलत है, पर मन इतना हावी हो गया है कि आप उसकी बात टाल ही नहीं पा रहे हो। कई लोग बीमार पड़ गए और चिकनाई के लिए डॉक्टर ने मना किया, मन कर गया महाराज सुबह सुबह परांठे खाने का। डॉक्टर ने तो मना किया, बुद्धि कह रही है नहीं खाना नुकसान करेगा, मन करा है खा फटाफट चल। तो हम मन की सुन लेते हैं, वो बुद्धि की नहीं सुन पाते। क्यों? बोले हमारे कंट्रोल में मन नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि महाराज जितेंद्रिय, मन को कंट्रोल में रखो। हम संतों का सम्मान क्यों करते हैं? क्योंकि वो जितेंद्रिय होते हैं। वो अपने आप को ऐसे ढाल लेते हैं महाराज कि कुछ भी अवस्था है कोई दिक्कत ही नहीं, तो इंद्रियों को जीतो। ऐसे हृदय में भगवान को बिठा लो, उनका भजन करो, तो महाराज ठाकुर जी मिल जाएंगे। तो यहां पर एक और बात बताया गया कि कभी जीवन में आवश्यकता पड़े तो किस चीज के लिए कौन से देवता का यजन करें। तो बताया गया कि किसी को विद्या चाहिए तो भगवान उमा महेश्वर का पूजन करें। विद्या की देवी माता सरस्वती तो हैं, पर विशेष विद्या चाहिए तो उमा महेश्वर भगवान का। विद्या कामस्तु गिरीशम, माता पार्वती के संग भगवान शंकर का पूजन करें। किसी की गृहस्थी ठीक ना चल रही हो, पतिदेव कंट्रोल में नहीं आ रहे हो, माताएं देखो देखो देखो, अब दोनों कार मारे। अब ये बात, काम की बात तो इतनी देर बाद कही, पीछे तक मारा, सबके कान खड़े हो गए, बोले काम की बात नहीं। खैर आजकल के पति तो देवता ऐसे कम ही होते हैं। एक संत बोलते थे आजकल के पति देव थोड़ी होते हैं। क्या होते हैं? आजकल के पति तो बिचारे होते हैं। क्या होते हैं? बिचारे होते हैं। किसी ने कहा श्रीमती किसे कहते हैं? कहते ना हमारी श्रीमती जी। तो मैंने कहा सिर कहते हैं। सिर का मतलब क्या हुआ? सिर, सर पे सिर हुआ ना, सिर कहते हैं मस्तिष्क को, सर को। मति कहते हैं बुद्धि को। मैंने कहा जो सर पर बैठ कर बुद्धि पे कंट्रोल करे वो श्रीमती। सही है? देखो सब भुक्त हो गया, सही एक्सपीरियंस बता रहे बात। ये देखो तो हमारा श्रीमती। तो हाँ, किसी को अगर परिवार सुखी रखना हो, घर में जो व्यवस्थाएं बिगड़ गई उसे सही रखना हो, तो पार्वती माता का पूजन करे। नित्य नित्य भगवती का जो पूजन करे उसका घर कभी गृहस्थ खराब नहीं होता, ये बताया गया। और महाराज सुंदर पत्नी किसी को चाहिए तो महाराज कम ही लोग हैं, लगभग है महाराज, एक आधी बचे होंगे। इधर एक सरोज बैठा है, बचा हुआ है महाराज, हाँ? और भी लोग होंगे। तो पंकज कहाँ गया भाई? शादी है गई भाई? नहीं भाई? हाँ तो सुन ले भैया, सुंदर पत्नी चाहिए तो महाराज पहले उर्वशी का पूजन करें। अच्छा जी, ये तो बात समझ में आ गई। तेजताई चाहिए तो बृहस्पति जी, शक्ति चाहिए तो इंद्र, आयु चाहिए तो अश्विनी कुमार, और माताओं बिना डेंटिंग पेंटिंग का किसी को सुंदरता चाहिए तो देखो वहां जाके तो सब हो जाते हो, पर नेचुरल ब्यूटी जो बनना किसी को चाहिए बिना डेंटिंग पेंटिंग की, तो महाराज गंधर्वों का पूजन करें। रूप के लिए गंधर्वों का पूजन। किसी ने कहा व्यास जी कमाल कर दिया आपने, तो रूप के लिए गंधर्वों का पूजन करें, विद्या के लिए शिव जी का पूजन करें, हमारा बढ़िया पत्नी चाहिए तो उर्वशी का पूजन। मतलब पूजा ही पूजा में सारी जिंदगी निकल जाएंगी, कोटा का पूरा होगा, पूजा होगा। तो बोले फिर एक काम करो। बोले क्या करो? कामो सर्व कामो मोक्ष कामो उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम।
बोले कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो भगवान बांके बिहारी लाल का पूजन करो, सब कुछ मिल जाएगा। बांके बिहारी लाल की जय। अब राजा परीक्षित ने सृष्टि के विषय में प्रश्न किया। तब भगवान सुखदेव ने द्वितीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय में जाके मंगलाचरण की। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यत् श्रवणम यदरणम लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषाम् तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। भगवान को प्रणाम किया। अब आगे भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, ये दुनिया किस में टिका हुआ है, दुनिया को बनाया किसने, किसके अधीन में है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, एक बार मैं ध्यान में बैठा था तो भगवान नारायण ने मुझे चतुश्लोकी भागवत सुनाया था। 4 श्लोक में भागवत की कथा सुनाई थी नारायण ने ब्रह्मा जी को। अहम एव समेवाग्रे न अन्यत यत् सदसत् परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सुस्म्यहम् कृतर्थं यत् प्रतीयेन न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमा। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी, अहम एव समेवाग्रे, जो एक शब्द है उपनिषदों में, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, पूरा दुनिया ब्रह्म है, ब्रह्ममय है। मतलब सब भगवान का बनाया, सब में भगवान है। जो दिख रहे हैं वास्तव में मैं ही हूं। आप ऐसे समझ पाओगे, आप बाजार गए जहां पे आर्टिफिशियल चीजें मिलती हैं, तो आपने देखा कि वहां पे एक मिट्टी का फल है, आम है, सेब है, चिड़िया है, गुड़िया है, कुत्ता बना, बिल्ला बना, बिल्ली बना, हाथी रखा, मिट्टी का सब, और देखने में अलग अलग नाम है कि नहीं। क्या है ये, क्या कहोगे, ये बिल्ली है, कहोगे ये महाराज हाथी है, ये सेब है, अलग अलग नाम है कि नहीं। पर उस हाथी को, उस बिल्ली को, उस सेब को, जो मिट्टी का बना हुआ है, एक बाल्टी पानी में डाल दो, अगले दिन सुबह देखो सबके सब क्या बन जाएंगे। हाँ, देखने में अलग अलग हैं, पर वस्तुतः वो क्या है, मिट्टी है, और बाद में भी उन्हें मिट्टी में ही मिल जाना है। इसी प्रकार हर जीव परमात्मा का अंश है, पर कोई मिट्टी, कोई बिल्ली बना, कोई मनुष्य बना, कोई कुकर बना, कोई शुकर बना, और वास्तव में जिस दिन देह अग्नि में मिल जाएगा या जल में मिल जाएगा, ये पुनः परमात्मा तत्व में विलीन हो जाएगा। जैसे मिट्टी के अलग अलग वस्तु पानी पे डाल देने पर मिट्टी हो जाते हैं, उसी प्रकार हम सब भी अलग अलग हैं, पर एक दिन जब शरीर छोड़ेंगे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो परम आत्मा है, हम आत्मा हैं। आत्मा से परम आत्मा तक की जो सफर है, उसी का नाम जिंदगी है। इसलिए इस जिंदगी में परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, माया से बचना चाहिए। जो नहीं होता, जो वास्तव में है नहीं, पर वैसा दिखता है, वही माया है। अब आपको मैं ऐसे समझाऊं, आपने 3D मूवी देखी होगी कई बार बैठ के, आजकल के हिसाब से बताओ, एग्जाम्पल भी समझ में आए लोगों को। जब आप 3D मूवी देख रहे होते तो अपने आप को उसी मूवी के भीतर पाते हैं कि नहीं। बारिश हो रही तो आपके ऊपर भी छींटे पड़ गए, और गाड़ी ऐसे घुमा तो आप भी डर गए, महाराज हम भी कहीं गिर न जाए। तो वास्तव में ऐसा होता है? नहीं होता कुछ भी। आप तो सोफे में बैठे हैं आराम से। जो नहीं होने पर भी होने का आपको आभास दे रहा है, यही माया है।
कई बार आप लंबी सफर पे निकलो तो गाड़ी में रोड में आगे पानी दिखाई पड़ता है, पानी जैसा, और पानी होता नहीं, धूप का रिफ्लेक्शन होता है, अधिक धूप हो तो महाराज जो ना होने पर होने का आभास कराए, वही भगवान की माया है। इस प्रकार यथा महंति भूतानि भूतेषु चावचस्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। सभी भूतों में, सभी जीवों में, सभी प्राणियों में मैं हूं, सदा सर्वत्र सर्वदा। तुम्हें जो भी दिखे उसमें मुझको समझना। यह बात भगवान ने ब्रह्मा जी को समझाया। भागवत जी के 10 लक्षण के साथ द्वितीय स्कंद को प्रणाम करते हैं। तृतीय स्कंद में प्रवेश। सुंदर प्रसंग आता है कि जब महाभारत का युद्ध नहीं हुआ था ना, उससे पहले जब पांडवों का वनवास खत्म हो गया था, तो भगवान कृष्ण पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर आने वाले थे। तो एक दिन पहले जो पांडव के भाई हैं दासी पुत्र विदुर जी, बड़े ज्ञानी हैं, उनकी एक पुस्तक भी है विदुर नीति करके, कभी मौका मिले तो उसको पढ़ना, हिंदी में भी मिलती है, इंग्लिश में भी मिलती है। विदुर नीति, वो नीतिज्ञ थे, ज्ञानी थे। तो अपने भाई धृतराष्ट्र के पास गए और बोले, भाई तुम आंख से तो अंधे हो ही हो, तुम तो मन से भी अंधे हो गए हो, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता तुम्हारा बेटा कितना गलत कर रहा है। और जब माँ बाप अपने बच्चों के गलती पे पर्दा डालने लगते हैं ना, तो घर में और समाज में महाभारत का निर्माण होता है, लड़ाइयां होती हैं। बात समझ में तो आई, देरी सही। महाभारत क्यों हुआ? धृतराष्ट्र एक अभिभावक है, अभिभावक अपने बच्चों की गलती पर मौन बैठा है। गलत है तो गलत नहीं बोल पा रहा। अब तो घर में महाभारत होना निश्चित है। तो विदुर जी गए और बोले कि भाई कल कृष्ण आने वाले हैं, वो जो कहें सो मान लेना, उसी में आपकी और आपके राज्य की भलाई है। आपका जो बेटा दुर्योधन है, यह आपके कुल का कलंक है। और ज्ञानी मनुष्य वह है, ज्ञानी व्यक्ति वह है, अगर घर में कोई गलत हो तो उसे सुधारे या घर से अलग कर दे। एक देश में एक नगर खराब हो, नगर की वजह से देश का नाम खराब होता हो तो नगर को देश से अलग कर दो। नगर में गांव खराब हो तो गांव को अलग करो। गांव में एक परिवार खराब हो तो परिवार को अलग करो। परिवार में एक इंसान खराब हो जिसकी वजह से परिवार की पूरी नाक में दम होती है तो इंसान को अलग करो। उतना नहीं, एक इंसान में अगर शरीर का एक अंग खराब हो, डॉक्टर कहे पूरा शरीर खराब कर देगा, फेंकोगे कि नहीं फेंकोगे? सही बताओ, ईमानदारी से बताओ, अलग करोगे कि नहीं करोगे? शरीर का एक अंग खराब हो, पूरा शरीर खराब करने लगे तो उस अंग को भी काट के फेंकना पड़ता है। ये दुर्योधन कलंक है, इसको काट के फेंकिए, अलग करिए। इतनी बात हुई थी, दुर्योधन ने सुन लिया, आया, अरे दासी पुत्र तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे घर का नमक खाते हो, पांडवों का गुणगान गाते हो, निकलो यहां से, तुम्हारा मंत्री पद आज से खत्म। विदुर जी मन मन ही सोचे, वो ठीक हुआ, बढ़िया हुआ, अब निश्चित महाभारत युद्ध होगा। और महाराज युद्ध हुआ, मैं यहीं रहता मंत्री पद में तो मुझे पाप के पक्ष से युद्ध करना पड़ता, क्योंकि दुर्योधन का नमक खाया है तो दुर्योधन की तरफ से लड़ाई करना पड़ता। तो भागवत जी में लिखा है, यहां से विदुर निकल के नहीं गए। कौन गया जी? बोले सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो
गजा होया तीर्थ पद पदानी। आज दुर्योधन के मकान से विदुर नहीं, कौरवों का पुण्य निकल के जा रहा है। विदुर जी अपने घर पहुंचे, विदुरानी को बताया, देवी इस मकान को खाली करो, ये मंत्री क्वार्टर खाली करो, अपने पुराने मकान में चलो, हमारा मंत्री पद गया आज से। पत्नी बड़ी खुश हुई, बढ़िया काम करके आए आज आप, आज से मुझे समय दे पाएंगे, भगवान का भजन कर पाएंगे। पुराने मकान में गए महाराज, जो खुद ने बनाया था, सफाई करने लगे। बातों बातों में कह दिया, सुनो देवी जी, कहिए ना कल कृष्ण आने वाले, कल द्वारिकाधीश आने वाले। विदुरानी के नेत्र सजल हो गए, नंद नंदन श्याम सुंदर आने वाले हैं। हाँ देवी, नंद नंदन आने वाले हैं। वाह प्रभु, क्या सौभाग्य मेरे, उनकी लीलाओं को बहुत सुना, कल मैं अपने नेत्रों से उनको देख पाऊंगी। हमारा कोई संतान नहीं ना, तो मैं मन ही मन उन्हीं को अपना बेटा मानती हूँ। कल मैं अपने बेटे को देख पाऊंगी, दूर से ही सही। अब आप मंत्री तो रहे नहीं कि उनसे मिल लेते कम से कम, अब मिल तो नहीं सकते, क्या हुआ, दूर से देख तो लेंगे। हाँ देवी, बातचीत करते करते रात्रि हो गई, थकान बहुत हो गया, बहुत दिन बाद पुराने मकान में शिफ्ट हुए, सफाई वफाई करनी थी झोपड़ी की महाराज। तो विदुरानी बोली, साहब अगर सो गए तो हो सकता है नींद बहुत आ जाए, थकान बहुत हो गई है। एक बात बताइए, द्वारिकाधीश की सवारी कब आएगी? क्यों, दर्शन तो मार्ग में करने पड़ेंगे। विदुर जी ने कहा कि भगवान हस्तिनापुर के बाहर रुके हैं, सुबह सूर्योदय के साथ में भगवान आएंगे। विदुरानी बोली, नाथ आंख लग गई तो दर्शन से वंचित हो जाऊंगी, क्या हम आज रात्रि भर जगे रह सकते हैं क्या? विदुर जी बोले, देवी तुम्हारे मन में अगर इतना प्रेम है तो जरूर हम रात्रि भर जगे रह सकते हैं। दोनों पति पत्नी कृष्ण लीला का गुणगान करते हुए रात भर जगे रहे। तुम्हें पता है, वो माता यशोदा को सुख प्रदान करने के लिए भगवान होकर भी उखल में बद गए थे। हाँ, मैंने सुनी कि एक बार जब मटकी फोड़ी थी तो मैया ने बांध दिया था। अरे पूछो मत, गायों को खुश करने के लिए क्या क्या नहीं किया, माता यशोदा को खुश करने के लिए क्या क्या नहीं किया। विदुरानी बोली, क्या वे कभी मेरे लिए कुछ करेंगे, मेरे हाथ का कुछ खाएंगे? मैं उनको बेटा मानती हूं, तो क्या मैं उनके नजदीक जा पाऊंगी? क्या कभी मैं उनका स्पर्श कर पाऊंगी? बातचीत कर रहे थे, सवेरा हुआ, ठंडी हवा चलने लगी ना, आंख लग गई। नगर में भगवान की सवारी निकल पड़ी। द्वारिकाधीश की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो। हल्ला सुन के नींद खुली। पति पत्नी, अरे स्वामी क्या गड़बड़ हो गया, हमें नींद कैसे आ गई, क्या करें? विदुरानी बोली, अब छोड़िए, स्नान स्नान करना नहीं, दौड़िए जैसे हैं। बिना स्नान किए, बिना कुछ किए पति पत्नी दौड़े, जब तक बहुत भीड़ हो चुकी थी, जगह नहीं थी मार्ग में। और महाराज, उस समय लोगों ने देखा कि हमारे मंत्री विदुर जी आए हैं। कल तक तो मंत्री थे, जगह दी एक घर की अट्टालिका पे पति पत्नी चढ़े, उतनी भीड़ है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, अच्छा चवर छत्र लोग हिला रहे हैं, तो भगवान तक तो उनकी नजर पहुंच ही नहीं पाई। ना आवाज लगाते कन्हैया कन्हैया तो सुनाई कैसे पड़ता? इतने बैंड बाजे वाले हैं, इतने छतरी वाले हैं, इतने चंवर डिलाने वाले हैं, कैसे काम होगा? पर गोस्वामी जी का पद है कि जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, एक दिन उसे सांवरा ढूंढता है। विदुर जी ने तो द्वारिकाधीश को नहीं देखा, द्वारिकाधीश ने विदुर और विदुरानी को देख लिया।
और आवाज लगा दी उतनी भीड़ में, चाचा जी राम राम। राम राम। बेंड किया वो कृष्ण ने जैसे पुकारा, विदुर जी तो मगन हो गए साहब। काकी भी आई है, राम राम। दोनों एकटक देखते रह गए। भगवान की सवारी निकल के आगे चली गई। विदुरानी ने कहा, क्या प्रेम है, क्या वात्सल्य है। देखो जी, हम न देख पाए, उन्होंने हमको पहचान लिया, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। विदुर जी बोले, तुम देवी घर चली जाओ, स्नान करो, तब तक मैं सभा में नीचे खड़ा होकर सुनता हूं क्या बातें होती है। सभा में भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, तुम पांडव को ज्यादा नहीं तो 5 गांव दे दो, मैं मना लूंगा। दुर्योधन अभिमान पूर्वक बोला, स्वेच्छाग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, मैं बिना युद्ध का तो एक सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। कृष्ण बोले, दुर्योधन तुम हमको जानते नहीं हो क्या। अब धृतराष्ट्र ने इशारा किया। दुर्योधन बोले, अरे अरे छोड़िए ना कृष्ण, आप तो हमारे समधी लगते हैं, तो आप भोजन कीजिए ना पहले, ये बात तो होती रहेगी। हमें नहीं पता कि आपको क्या पसंद है, तो हमने आपके लिए 56 भोग 84 व्यंजन बना के रखा है, आपको जो मन करे आप ग्रहण कर लीजिए। कृष्ण ने कहा, दुर्योधन भोजन केवल 2 अवस्था में की जाती है। एक, खाने वाले के मन में अधिक भूख हो, और दूसरा खिलाने वाले के मन में अधिक प्रेम हो। आपका पेट भरा भी होगा और खिलाने वाले के मन में प्रेम होगा तो आप थोड़ा अधिक खा लेंगे। दुर्योधन, न तुम्हारे हृदय में प्रेम है, न मेरे पेट में भूख है। वैसे भी आज भोजन का न्योता विदुरानी जी के यहाँ है। अब विदुर जी महाराज चौंक गए। हमने इनको कब न्योता दिया भाई, हमने तो बुलाया ही नहीं इनको। विदुर जी सोचे ये नटखट है, आ सकता है विदुर जी बाजार निकल गए। भगवान कृष्ण दुर्योधन का महल छोड़ के विदुर जी की कुटिया की तरफ बढ़े। जब विदुरानी की कुटिया पे भगवान पहुंचे तो अपने सैनिकों को दूर ही रोक दिया, बोले उधर ही रहो, तुम इधर नहीं आना। अपने मुकुट को उतारा, अपने एक सेवक को पकड़ाया, मुझे द्वारिकाधीश बन के नहीं जाना, मुझे तो बेटा बन के जाना है। भगवान हमको संदेश देते हैं, तुम कुछ भी बनो, और जिन्होंने तुम्हें बड़ा किया ना उसके सामने बड़े मत बनो। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पायलट बनो, मंत्री बनो, प्रधानमंत्री बनो, पर माँ के सामने बेटा बनो, बेटी बनो, पिता के सामने बेटा बनो, बेटी बनो, भाई बन के घर जाओ, अपना ऑफिस घर पे लेके मत जाओ। ठाकुर जी ने मुकुट उतारी, सेवक को पकड़ाया, सबको दूर खड़ा किया और नॉक किया, खटखट किया। कौन? काकी, मैं गोविंद। नहीं कहा मैं द्वारिकाधीश, अपने वृंदावन वाले स्वरूप के बारे में बताया। काकी मैं गोविंद। जैसे गोविंद सुना, विदुरानी दौड़ी दौड़ी आई, किवाड़ खोले, स्नान की अवस्था में थी। ठाकुर जी ने अपनी पीतांबरी उड़ा दी। अब किधर बिठाए इनको, बिठाए किधर? कल ही तो शिफ्ट हुए, अभी कुछ आया नहीं। एक पुराना पीरा था रखा हुआ, चौकी लकड़ी की, रख दिया। गोविंद बैठो ना। जैसे पीरे पर बैठे ना, कृष्ण के नेत्र सजल हो गए, कृष्ण के आंखों से अश्रु बूंद गिरे।
विदुरानी ने पूछा कि लाला तुम काहे रोए? क्या तुम्हें मैंने नीचे बिठा दिया? तुम इतने बड़े महाराज, सोफा सिंहासन नहीं मिला इसलिए रोए? कृष्ण बोले, काकी ये कृष्ण बनावटी दिखावटी सोफा सिंहासनों से थक गया था। बहुत दिनों बाद माँ का प्यार मिला है। मेरी माँ यशोदा भी मुझे इसी तरह बिठाती थी नीचे। लोग तो आडंबर करते हैं मेरे लिए, पर आज आपने प्रेम से मुझे जमीन पर बिठा दिया तो आनंद आ गया। आज वात्सल्य का अनुभव हो रहा है। फॉर्मेलिटी नहीं दिख रही यहाँ पर वात्सल्यता दिख रहा है। काकी भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो ना। बेटे का पेट कितना ही भरा हो, माँ से मिलता है तो उसे भूख लगती है साहब। दुर्योधन 56 भोग परोस रहा था, कहा भूख नहीं है। विदुरानी के घर के भीतर जाते ही गोविंद को भूख लगाई है। बोली अभी लाती हूं, रुको रुको। दौड़ के गई, एक केले का पेड़ था, तोड़ा केले लेके आई, सामने रखी और गोविंद को ऐसे देखने लगी। नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। एक नयन से एक टक लगा के देख रही विदुरानी, मेरा बेटा आया है, जिसके दर्शन के लिए मैं इतनी आकुल व्याकुल थी, वो मेरे घर में है, आज मेरे सामने बैठा है। मैं अपने हाथों से उसको खिलाऊंगी। बस क्या कहना। केले के छिलके निकाले, देखा नहीं क्या है हाथ में, खिला दिया। खिलाना था खिला, छिलका खिला दिया। गोविंद बड़े चाव से खा रहे हैं, बड़े स्वादिष्ट हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। 1 दर्जन केले के छिलके खा लिए ठाकुर जी। इतने में विदुर जी पहुंचे, कहा क्या खिला रही हो? भगवान को भी ध्यान आया। विदुरानी, अरे गोविंद मैं तो पगली हूं, मुझे तो पता नहीं चला, तुम्हारे प्रेम में मैं बिल्कुल बह गई, पर तुम्हें तो बताना चाहिए। भगवान ने कहा, ताकि मैं कभी नहीं देखता कि मेरे सामने वाला मुझे क्या भोग लगाता है, मैं देखता हूं भोग लगाते हुए उसके भाव कैसे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। मुझे कुछ भी दे, भाव से दे। भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है, और जिसने भजा भाव से उसका बेड़ा पार है। विदुरानी ने केले के छिलके खिलाए, गोविंद ने बड़े प्रेम से केले के छिलकों का आनंद लिया। विदुर जी बाजार से माखन मिश्री लेके आए थे, इनको पसंद बहुत है बोल के एक निवाला खा के बोले, चाचा जी जो स्वाद केलों के छिलकों में मिला, ये स्वाद माखन में नहीं है। उस छिलके को मेरी चाची ने प्रेम से खिलाया, वो छिलके केले के थे, चाची ने प्रेम से लगाया। ये माखन व्यापारी व्यापार करने के लिए बनाया, इसमें व्यापार की बू आ रही है, और काकी के केले के छिलकों में प्रेम का रस भरा हुआ था। विदुरानी के यहाँ कन्हैया रुके। विदुरानी ने कन्हैया से कहा, बेटा मैं तुझे बेटा मानती थी, पर तूने तो आज मां बना दिया मुझे। बस अब जीवन में एक ही ख्वाहिश है, कभी तुम्हारी विस्मृति न हो, तुम्हारी स्मृति बनी रहे, तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय में बना रहे, इतना चाहिए।